डॉक्टर कैसे बने, पूरी नीट और जरूरी सब्जेक्ट के साथ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, नीट एग्जाम देना डॉक्टर बनना नहीं है। डॉक्टर बनने की प्रोसेस कुछ अलग है ना। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी है, नीट में किन किन सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट की जरूरत होती है, कोचिंग हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें इसमें टाइम टेबल और स्टडी का स्ट्रेटेजी टाइम भी डिसाइड करना चाहिए, कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए जो हम छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, हम जानेंगे सबसे पहले डॉक्टर बनने का प्रोसेस क्या है। डॉक्टर बनने के लिए भारत में सबसे जरूरी एग्जाम है नीट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके सिलेक्शन के बाद आपको एमबीबीएस या बीडीएस जैसे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, या अन्य मेडिकल कोर्स में भी एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी आदि। इन कोर्सों में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों, ध्यान लगा करके इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी है। 11वीं और 12वीं में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना अनिवार्य है। इन्हें मिलाकर इसे पीसीवी कहा जाता है। यही तीनों सब्जेक्ट नीट का मूल आधार माने जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे ये तीनों ही सब्जेक्ट नीट एग्जाम का मूल आधार माने जाते हैं और डॉक्टर बनने में बहुत सहायता भी करते हैं। अब हम बात करेंगे नीट एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। नीट में 3 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। सबसे पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स में 25-25% सवाल पूछे जाते हैं, वहीं अकेले बायोलॉजी से 50% सवाल पूछा जाता है। अब फिजिक्स से 45 क्वेश्चन आते हैं, वहीं केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बायोलॉजी से अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सबको मिला करके टोटल क्वेश्चन और मार्क जो रहते हैं वो होता है 180 क्वेश्चन का पेपर होता है, और टोटल मार्क्स जो होते हैं ना 720 नंबर का पेपर होता है। तो नीट का पेपर 720 नंबर का होता है और 180 क्वेश्चन का होता है। यह सवाल क्लास 11 और 12 के सिलेबस से पूछा जाता है, यानी कि जो हम 11वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसी से ही ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों और बच्चों, ध्यान रहे कि हमें 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर विशेष कर ध्यान देना है अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आखिरकार मेडिकल में और कौन कौन से सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो दोस्तों, 12वीं के बाद जब आप एमबीबीएस में पहुंचते हैं तब सब्जेक्ट और भी डिटेल्ड हो जाते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजिस्ट वगैरह जैसे सब्जेक्ट और भी ऐड हो जाते हैं। पर इनकी नींव स्कूल की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से ही बनती है। तो दोस्तों, इसीलिए 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर विशेष कर ध्यान दें अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। अब हम बात करेंगे कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए हमें नीट की तैयारी करने के दौरान। तो दोस्तों, नीट की तैयारी करने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले, अगर स्कूल में सही गाइडेंस नहीं मिला है तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए, प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मदद लेनी चाहिए। लेकिन आपको विशेषकर एक चीज ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, मैं वीडियो में शुरू से आखिरी तक आपको यही बोल रहा हूँ
कि आप 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि वही क्वेश्चन, उन्हीं से ही आने वाले क्वेश्चंस आपसे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो हो गया हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइम टेबल और स्टडी का स्ट्रेटेजी टाइम क्या होना चाहिए। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। हमें पता है डॉक्टर बनने के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की पढ़ाई जरूरी है, रेगुलर रिवीजन जरूरी है और मार्क टेस्ट बहुत मदद करते हैं। हर सब्जेक्ट का टाइम बांटना, पढ़ाई करना जरूरी है, इसलिए हमने इसमें कुछ टाइम टेबल बनाए हैं आपके लिए। तो चलिए जानते हैं वो क्या। मॉर्निंग में बायोलॉजी लेना चाहिए, आफ्टरनून में केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, इवनिंग में फिजिक्स प्लस नाइट में जो हमने कल पढ़ा है या फिर जो दिन भर हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए। ये एक परफेक्ट टाइमिंग है नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए। नीट एग्जाम के दौरान हम कुछ कॉमन मिस्टेकें करते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती हो सकती है उनके लिए। इसके बाद सभी तीनों सब्जेक्ट बराबर रूप से पढ़ना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11वीं और 12वीं में दोनों ही क्लासों में सबसे अच्छे तरीके से इनके ऊपर फोकस करना चाहिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। साथ ही किताबें बदलते रहना चाहिए आपको, कभी बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और अदर किताब उनको भी आपको पढ़ते रहना चाहिए। और यूट्यूब से ही सब कुछ सीखने की कोशिश करना भी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यूट्यूब आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता है, वो एक जैसे आपको सब कुछ नहीं बता सकता है, इसीलिए आपको यूट्यूब पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बुकमार्क कर लीजिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से फॉलो कीजिएगा, तो पक्का है कि आप नीट एग्जाम क्लियर कर लोगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट का फ्यूचर बन सके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।